मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर एड चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप रेड बटन को क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वो नहीं दबाओगे तो आपको जो भी चैनल की अपडेट है वो नहीं मिलेगी। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के उपन्यास की, जो 2000 में प्रकाशित हुआ है, यानी कि 21 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ है। नाम है दौड़। दौड़ की लेखिका है ममता कालिया और इसको प्रकाशित किया है वाणी प्रकाशन ने। इसके कुल पन्ने हैं 85। तो ये एक लघु उपन्यास है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि इसमें मुख्य दो टॉपिक हैं। पहला है विज्ञापन से जुड़ा हुआ और दूसरा है जनरेशन गैप। तो पहला जो विज्ञापन से जुड़ा हुआ है उसमें 4-5 दोस्त हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। एमबीए करने के बाद कोई शू पॉलिश की कंपनी में काम करता है, कोई टूथपेस्ट वाली कंपनी में काम करता है, कोई गैस बनाने वाली कंपनी में काम करता है। तो उनका जो मुख्य काम होता है वो है एडवर्टाइजमेंट करना है कि कैसे उस चीज को बेचे। तो इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी दी गई है कि कैसे वो अपने उपभोक्ता को लूटते हैं, कैसे उनको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कि सर्फ की मशहूरी देने के लिए उसमें जो झाग दिखाया होता है वो किसी दूसरी कंपनी की सर्फ का होता है। तो ऐसे ही जैसे दांत मंजन की एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें अलग कुछ नहीं होता, कुछ वैरायटी चेंज करके देते हैं और सारा कमाल होता है एडवर्टाइजमेंट का। इसी कारण हर घर में अगर 4 मेंबर है तो कम से कम 2 या 3 तरह के तो अलग अलग टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। जो ज्यादा चीज दिखाई जाती है उनसे हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो जो विज्ञापन की एक दुनिया है, जो एक उनका मायाजाल है, उस चीज को ममता कालिया ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। पर फिर भी हम इनको कितना ही पढ़ ले, कितना ही उस टॉपिक को समझ ले, इससे हम कभी भी बच नहीं सकते। क्योंकि आज के टाइम में जो जानकारी मिलती है किसी की चीज बारे में, चाहे कोई मोबाइल का मॉडल आता है या कोई भी ऐसी भी टेक्निकल या कुछ भी कोई भी चीज है, तो हम टीवी से देखते हैं, विज्ञापन से देखते हैं, यूट्यूब के विज्ञापन से देखते हैं। तो विज्ञापन ही एक ऐसी चीज है जो उपभोक्ता को जानकारी देता है, जिसके हेर फेर में वो फंस जाता है। क्योंकि जिसका ज्यादा विज्ञापन आता है हमें लगता है कि ये चीज ज्यादा चल रही है। दूसरा इसमें पहलू आता है कि पहले माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे बड़ी जॉब करे, बड़ा नाम कमाए, और उनके लिए उनका बच्चा एमबीए करता है और एमबीए करने के बाद उनको जॉब है जो बाहर करनी पड़ती है, दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, दूसरी स्टेटों में जाना पड़ता है, जिसके कारण उनके माता पिता दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम अकेले रह गए और हमारा बेटा हमारी जरूरतें अब पूरी नहीं कर रहा, वो बदल गया है। बट अगर दूसरा पक्ष देखें, उनके बेटे का पक्ष देखें, तो अब वो जहां पे जॉब करता है, जैसी उनकी सोसाइटी है, जैसे उनके फ्रेंड्स है, तो उनके तौर तरीके उनको सीखने पड़ते हैं। अगर वहां पे वो अपने माता पिता के जो संस्कार दिए हुए हैं उनको पूरे का पूरा फॉलो करे तो उनका वो मजाक उड़ाएंगे। तो उनकी जैसी हाई सोसाइटी होती है तो उनकी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है, और जैसी हमारी थिंकिंग होती है हम वैसे ही काम करते हैं। दूसरा इसमें एक और पहलू आता है कि जब बच्चा बोलता है कि मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरी अगले महीने शादी कर रहा हूं मैं, तो माता पिता हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने शादी की बात हमें अब बताई है और ना ही हमने बहू देखी, हमें तो कुछ पूछा भी नहीं गया हुआ। तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर पिता समझाता है और अपनी पत्नी को वो बेटे के पास भेज देता है कि आप बहू को देख कर आओ। तो जब वो जाती है वहां पे बहू ऑलरेडी पहले से ही रह रही होती है, तो माँ को परेशान होती है, वो चिंता होती है और सोचती है कि ये कैसा शादी है, ये कैसा जमाना आ गया कि शादी से पहले ही लड़की अपने पति के पास रह रही है। चलो उस चीज को वो एडजस्ट करती है और जो लड़की होती है वो कहीं दूर रहने लग जाती है, और फिर वो नई जो सोसाइटी होती है वैसे ही उनका बिहेवियर होता है। ना वो कुकिंग करती है क्योंकि उनकी बड़ी कंपनी होती है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती और खाना बनाने के लिए कोई कुक आता है। तो माँ फिर अपने बेटे को बोलती है कि बेटा ये तो खाना भी नहीं बना सकती, तो ये आप इससे शादी क्यों कर रहे हो। तो वो चीजों से बेटा भी परेशान आ जाता है कि मम्मी अब आपका जमाना वो गया, अब ऐसा ही जमाना है, अब आप अपनी बहू की खामियों को क्यों देख रहे हो, आप उनके जो प्लस पॉइंट है उनको देखो कि वो कितनी बड़ी कंपनी को अकेले रन कर रही है और कितना पैसा बना रही है। उसको मैंने बावर्ची थोड़ी बनाना है। तो माँ को दुख होता है कि बेटा मैं तो सारी उम्र बावर्ची रही, मैं आपके
पिता के लिए, आपके लिए हरदम कुकिंग करती रहती थी। तो बेटा बोलता है कि माँ, जो गलतियां आपने की है मैंने थोड़ी करनी है वो गलतियां। तो ऐसी सोच का अंतराल इस उपन्यास में दिखाया है ममता कालिया ने। हैरानी की बात यह है कि ये उपन्यास 2000 में लिखा हुआ है, यानी कि 21 वर्ष पहले, और आज भी ये सोच ऐसे माता पिता की अब भी यही सोच है कि जो बच्चा है वो मेरे साथ ही रहे, जो हमारी बहू आने वाली है घर में वो हमारी बात माने, वो सास नूह वाला वो ऐसा जमाना अब गया। बट फिर भी अगर देखें रियलिटी में तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही जमाना पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि हमारी थिंकिंग चेंज नहीं होती। अगर थिंकिंग बदलेगी तो समाज बदलेगा। बट लेखिका ममता कालिया की तारीफ करनी बनती है कि 2000 में उसने ऐसा नॉवल लिखा जिससे क्या है कि उस जमाने में 21 वर्ष पहले देखे तो ऐसी सोच कहाँ हो सकती है। बहुत ही कम जगह पे हो सकती है या बड़े शहरों में हो सकती है। लेकिन अब भी देखें, ये बातें सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्टूडेंट ही जानते हैं ऐसी बातें। जो विलेजेस में रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, उनको ऐसी बातें नहीं पता। जब उनका बच्चा किसी विलेज से उठकर बड़े शहर में जाता है तो ऐसी किताबें पढ़ता है, ऐसी सोच में रहने लगता है, जीने लगता है, तो उनके माता पिता को लगता है कि बड़े शहर में जाके बच्चा बिगड़ जाते हैं, तभी ऐसी कोटेशंस बनती। तो दोस्तों, आप ये किताब जरूर पढ़ें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको मैं बताऊं कि इसमें क्या है। लेकिन अगर आपने इसका पूरा जो रस लेना है किताब का, फिर वो आपको पढ़ के ही आएगा। ये नहीं है कि आपने टॉपिक समझ लिया और आपको पता चल गया। 85 पन्ने की किताब है और बहुत ही इसकी कीमत भी शायद कम ही होगी। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें और बताएं कि वीडियो में आपको कैसा लगा। आपको अगर कोई शिक्षा मिली हो, नए विचार मिले हो तो उसके बारे में बताना, या आपकी कोई भी टिप्पणी हो तो उस रिलेटेड आप जरूर कमेंट करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।